अपनी मांगों के समर्थन में बिहार विधानसभा का घेराव करने निकले छात्र संगठनों को पटना के डाकबंगला चौराहे पर पटना पुलिस की टीम ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया है। इन छात्रों ने पटना के जेपी गोलंबर पर लगे पुलिसिया बैरिकेडिंग को धत्ता बताते हुए कहीं ना कहीं ये तमाम यानी कि 9 छात्र संगठन डाकबंगला तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर पटना जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, पटना पुलिस की टीम मौजूद है, कई थाने के थाना प्रभारी यहाँ मौजूद है और लगातार ये जो छात्र हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा मार्च का आयोजन कर रखा है, छात्र संगठन है, इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास में जुटी हुई है। हम बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? लंबे दिनों से छात्र नौजवान सड़क पर है, सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस क्रम में छात्र नौजवानों का गुस्सा फूटना वाजिब है। हम इस बात को लंबे समय से उठा रहे हैं कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, बिहार के छात्र नौजवानों के साथ सरकार ने धोखा किया है। रोजगार या बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना चाहिए, सभी विश्वविद्यालयों में नियमित छात्र संघ का चुनाव कराना चाहिए। और इस बात को लेकर जब हम बात उठा रहे हैं तो सरकार पुलिस के बल पर हमारी बात को दबाना चाहती है। अभी भी हमारे कई सारे साथियों को आप लोगों ने भी तो प्रतिबंधित एरिया को क्रॉस कर लिया। हालांकि प्रतिबंधित एरिया में जाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्यों बार बार विद्यार्थी उतर रहे हैं? लंबे दिनों से विद्यार्थी जो नौजवान उतर रहे हैं सड़कों पर, उनकी बातों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों लाठियों को? आज भी हमारे कई सारे साथियों को गांधी थाना में गिरफ्तार किया गया है। क्या मांगे हैं गौतम जी? 10 सूत्री मांगों को लेकर के तमाम छात्र युवा संगठनों का आज विधानसभा मार्च है और उस 10 सूत्री मांगों में विश्वविद्यालय कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने से लेकर के छात्र संघ चुनाव से लेकर के नॉन नेट फेलोशिप जो है, जो रिसर्च स्कॉलरों का बंद है, SC ST के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था सरकार के द्वारा वह सही तरीके से नहीं पहुंचाई जा रही है, जो शिक्षा को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, विश्वविद्यालय की शिक्षा महंगी की जा रही है। इन तमाम सवालों को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन तो लगातार कर रहे हैं, मगर ना ही सरकार सुध ले रही है, ना ही ये 20 वर्षा सरकार जो है छात्रों के ऊपर पुलिसिया जुल्म ढा करके छात्रों को डराने और धमकाने का काम कर रही है, छात्रों को जेल भेजना चाह रही है। हम आगाह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और विधायक तमाम जो बिहार के हैं, जो छात्र युवाओं के साथ नाइंसाफी पे चुप्पी तोड़िए, नहीं तो छात्र युवा 2025 के चुनाव में आपसे बदला लेगा। तमाम छात्र संगठन है, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये छात्र संगठन सरकार को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेंगे। दूसरी ओर इन छात्रों को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई है, वाटर कैनल लगाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ तैनाती की गई है और इसके साथ ही कई थानों के थाना प्रभारी यहाँ मौजूद है। लगातार कोशिश किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनकारी छात्र संगठन में मौजूद छात्रों को बिहार विधानसभा की ओर न बढ़ने दिया जाए। बावजूद इसके यह छात्र संगठन लगातार आक्रोशित है और अपनी मांगों के समर्थन में पटना के डाकबंगला चौराहे पर लगातार अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, डाकबंगला के पास में विद्यार्थी का कई संगठन, करीब 9 संगठन के लोग आए थे और चूँकि इनका विभिन्न कई मुद्दों को लेकर के मांग है, उसी मांग को लेकर के उन्होंने जेपी गोलंबर होते हुए उन्होंने डाकबंगला तक पहुंचा है। डाकबंगला पर हम लोगों ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखा था और उनके जो भी नेता थे जो स्टूडेंट को लीड कर रहे थे उन लोग से उन्होंने बात करी, तो उन्होंने यह बात पर तय हुआ कि एक उनके प्रतिनिधिमंडल जो अपनी बात करना चाहते हैं वो अपने मेमोरेंडम के साथ जाएंगे और अपने प्रतिनिधिमंडल जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ पर जा करके वो मेमोरेंडम को समर्पित कर देंगे। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधित्व में उनको ले जाया गया है, तत्काल विधि व्यवस्था समान है, हम लोगों ने रूट को संचालन करा दिया है और उस फ्लैंग में ही हम लोग डाकबंगला पर रखे थे, जिस फ्लैंग पर जनरली हम लोग यातायात का कम काम होता है, तो उसी फ्लैंग में हम लोगों ने रूट को उनको रखा था। अधिकारियों का आरोप है कुछ लाठियां चटकाई। डाकबंगला पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जहाँ का लाठी चक्का पहले उन्होंने बताया कुछ ऐसे हुई है, तो निश्चित रूप से अगर पुलिस या प्रशासन के लोग उनको कह रहे हैं रुकने के लिए और बैरिकेडिंग लगाया हुआ है तो उसको मानना है, अगर नहीं मान रहे हैं तो कहीं कहीं गलत है। निश्चित रूप से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को निश्चित रूप से समझना चाहिए। जिनको डिटेन किया गया है उनको विधि समझ जो करवाई है करने के बाद उनको रिलीज की जाएगी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।